नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पीके गुजर बीपी मंथन से। और आज हम आए हुए हैं ग्राम पंचायत बड़ा गांव में। यहाँ के सरपंच हैं श्री बच्चू सिंह जी, जो पूर्व में ठेकेदार भी रह चुके हैं और पायलट साहब के सबसे करीबी आदमी माने जाते हैं महुआ के अंदर। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि बड़ा गांव ग्राम पंचायत में कितना इन्होंने विकास करवाया है, इनका कितना आगे क्या राजनीतिक भविष्य रहने वाला है, उस पर खुल के विस्तार से बातचीत करते हैं इनसे। बच्चू जी नमस्कार हमारे चैनल में। हाँ जी, नमस्कार भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, मेरे यहाँ पधारे, बहुत आभार। आपकी ग्राम पंचायत में कितना बजट अभी तक आ चुका है, कितना आगे आने वाला है आपके कार्यकाल में? 1.5 करोड़ समथिंग काम करवा दिए और हो जाएंगे 1 करोड़ के आसपास। आपने आपकी ग्राम पंचायत में कितना विकास अभी तक करवा चुका है, क्या क्या विकास करवाया है? 28 सड़क बनवा दिए, पानी की टंकियाँ बनवाई और गड्ढे, सोख्ता गड्ढा, सफाई, IT केंद्र, मरघटों में काम, कई जगह काम चल रहे हैं और काम पूरे भी कर दिए। अभी फ़िलहाल 5 जगह काम चल रहे हैं। सरपंच साहब, मेरी बात हुई थी यहाँ के पूर्व विधायक ओम प्रकाश उल्ला, उनके साथ भी आपने करीब 3 साल के समथिंग काम किया है उनके कार्यकाल में। और अभी वर्तमान में आए हैं यहाँ पे राजेंद्र मीणा जी, जो कि नए MLA हैं। उन्होंने बताया कि मैं करीब यहाँ पे 10-11 करोड़ का विकास करवा चुका हूँ। ओम प्रकाश उल्ला जी ने बताया। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे CSC हॉस्पिटल भी बनवाया उन्होंने और यहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह उन्होंने दिलवाई थी। और एक जो वो कौन सा पथ बोलते हैं वो भी उन्हीं के द्वारा हुआ है, ये सच है क्या? हाँ, गौरव पथ बनवाया था। गौरव पथ। हाँ, बिल्कुल। और CSC तो एक पुरानी सेंसन थी, इन्होंने काम करवाया, सेंसन पुरानी थी। एम्बुलेंस भी आई है उनके खाते से? अब वो एम्बुलेंस आई है, उसको किराया लेती है और मरीजों से। मैंने बात हुई थी, नहीं तो एम्बुलेंस इसकी होती तो किराया क्यों देते? मरीज बेचारे जाते हैं तो वो पैसा लेते हैं। अभी आपका 1.5 साल का कार्यकाल बचा हुआ है जी। यहाँ के वर्तमान विधायक राजेंद्र मीणा जी, उनसे बातचीत आपकी हुई है और उनसे कितना काम उठवाने की संभावना है आपको? विधायक साहब से मैंने निवेदन किया है, एक तो पानी के लिए, एक CSC में हॉस्पिटल में कोई मरीज बेचारे आते हैं तो मशीनरी नहीं है, लाइट नहीं है और डॉक्टर नहीं है। तो मैंने 2 बार डॉक्टर साहब से भी कह दिया, राजेंद्र जी से कह दिया ये करवाएं, अन्यथा हमारे 16 गांव धरना प्रदर्शन करेंगे और गवर्नमेंट से मांग करेंगे, राजस्थान सरकार से, और विधायक साहब से भी निवेदन करेंगे कि हमारा ये काम होना चाहिए। जनता बहुत परेशान है, यहाँ के बहुत मरीज़ आते हैं बेचारे, वापस चले जाते हैं, डॉक्टर भी सही नहीं है और न जांच होती है सही, न लाइट है। इसके लिए हमें धरना प्रदर्शन भी करना पड़ सकता है 16 गांव इकट्ठा करके। और ऊपर वाले ने चाहा तो ये काम नहीं हुआ तो हम 100% धरना प्रदर्शन करेंगे। सरपंच साहब, वैसे तो आप ही खुद अपने आप में एक बड़े लीडर के तौर पे हैं, सचिन पायलट के साहब के करीबी होने के नाते। महुआ के अंदर आप अपना क्या राजनीतिक भविष्य देखते हो आगे? ये तो मेरे भाग्य में और विधाता ने लिख दिया होगा तो मिलेगा, निर्णय लिली छत्रीवाड़ा करेगा, क्या होगा ये तो ऊपर वाला जाने। हमारा तो कर्म है कि पार्टी में काम करना, पायलट साहब के साथ काम करना, और उन्हीं की कृपा से, पायलट साहब की मेहरबानी से अब पूरे राजस्थान में कितनी सीटें आई हैं, पायलट साहब की बदौलत 108 लोकसभाओं में सभाएं की हैं, 18-18 घंटे काम किया है पायलट साहब ने। पायलट साहब ने जो मेहनत कर रहे हैं वो भी पायलट साहब अपनी निस्वार्थ भावनाओं से कर रहे हैं। हम भी हमारी पार्टी में निस्वार्थ भावनाओं से काम करते हैं, कोई स्वार्थ नहीं रखते, न मैं जनता से भी कोई स्वार्थ नहीं रखता, वोट दिया है ऐसा, नहीं दिया है वो ऐसा, सबको समान मान के चलता हूँ, किसी से भेदभाव ना रखता हूँ, ना कोई पार्टीबाजी ग्रुपबाजी बनाता हूँ कि उसका पक्ष ले लिया, नहीं, राजीनामा करा सकता हूँ आपस में झगड़े में, पक्षपात नहीं करता और ना ये सोचता कि मुझे वोट देगा या नहीं देगा। वोट दो या मत दो, अपना कर्म करो और फल उस ठाकुर जी पे छोड़ो। अच्छे कर्म और अच्छी सद्भावना रखेंगे अपन तो जनता अपने साथ है। सब कुछ जनता के हाथ में है, जनता जो चाहती है वही करती है। जनाधार है, सब कुछ है, जनाधार नहीं है, पायलट साहब के साथ आज जनाधार है, वो सबका लाडला है, सबके काम में आगे मिलता है, काम करता है,
विरोध भी करता है, चाहे सरकार हो या ना हो, खुद की सरकार हो तब भी विरोध करते हैं पायलट साहब। बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए उनका हमेशा यही रहा है सोच, राजेश पायलट की तरह जनता के साथ रहना, जनता के साथ लड़ाई लड़ना, युवाओं के साथ मेहनत करना, युवाओं को आगे बढ़ाना। और वो कभी भी किसान, जातिवाद नहीं है उनके दिल में, बिल्कुल जातिवाद रखते ही नहीं, वो सबको समान लेकर चलते हैं, सर्व जाति के नेता हैं, सर्व जाति के साथ रहते हैं और सर्व जाति का कार्य करते हैं। आज तक उनका इतिहास रहा है, स्वार्थ उन्होंने कभी भी नहीं रखा। सरपंच साहब ये तो सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, ये चीज़ तो मैंने भी नोटिस की, कल से मैं आपकी ग्राम पंचायत में घूम रहा हूँ, लोगों का कहना है कि काम बाद में, लेकिन सरपंच हमें व्यवहार से बहुत अच्छा मिला है। पहले जो भूतपूर्व जितने भी सरपंच रहे हैं, उन्होंने कहीं कोई लड़ाई करवा रहा है, कोई झगड़ा करवा रहा है, मतलब वोट बैंक की राजनीति करते थे, सिर्फ वोट लेने की वजह से अपने आप। तो ये आपके लिए तो ये मेरे को स्वार्थ के लिए, ये तो मेरे को भी देखने को मिला है। दूसरा क्वेश्चन है साहब मेरा, क्या पायलट साहब का आपके लिए कोई संदेश है अंदर ही खाने? नहीं, कोई संदेश नहीं मानता हूँ, वो है हमारा प्यार है उसका, और आज से नहीं है। वो जब सांसद बने थे, दौसा में आए थे, तब से मैंने बियाबान जंगल में दोनों माँ बेटों की मीटिंग करवाई थी, और तब से ही मेरा प्यार है और आज तक लगातार है, और ऐसा ही प्यार बने रहे। मुझे कोई स्वार्थ की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे पायलट साहब से कभी भी कहता हूँ। मैं कर्म करता हूँ, मेहनत करता हूँ, उनके साथ लगातार जुड़ा हुआ हूँ। जहाँ भी राजस्थान में जाते हैं वहाँ उनके साथ जाता हूँ। कोई भी मीटिंग मैंने आज तक उनकी छोड़ी नहीं है। 2 बड़ी मीटिंगें मैं करा चुका, एक अभी कराई थी 2021 में 9 फरवरी को, उसमें महाराजा विश्वेंद्र जी आए थे, रमेश मीणा जी भी आए थे, जी आर खटाना भी गए थे, मुरारलाल जी भी गए थे, सबको निमंत्रण दिया, सारे आए बियाबान जंगल में। जबकि वहाँ के कार्यकर्ताओं ने मना भी किया था कि नहीं आएंगे साहब, पर ऊपर वाले की कृपा से पायलट साहब को मैं तो आशीर्वाद मानता हूँ, मेरे कहने से तुरंत आए और अच्छी सभा हुई। 1.5 लाख आदमी था और इतने बियाबान जंगल में वो पहुँचे। उन्होंने कहा था कि मेरा पेट का पानी हल गया, इतना मैं, पर उनकी श्रद्धा थी, भाव था, हमारे गुरुजी के प्रति भी श्रद्धा थी उनकी, इसलिए आए। और हम ये चाहते हैं कि हमारे पायलट साहब एक किसानों के नेता हैं, गरीबों के मसीहा हैं, सबके साथ रहते हैं, वो आगे बढ़ें और हम भी उनके साथ जुड़े रहें। स्वार्थ से नहीं जुड़ते अपन, करने वाला लीली छतरी वाला देगा वो करेगा, जो भी जिसके भाग में होता है, पायलट साहब के भाग में होगा तो कोई रोकने वाला नहीं है, वो लीली छतरी वाला देगा। और कर्म करते हैं, वो मेहनत करते हैं। लोग वैसे ही बातें करते थे कि बीजेपी में जाने वाले हैं, वो बीजेपी में नहीं जाएंगे, वो पार्टी में रहेंगे, लगातार रहेंगे और अपना कार्य संभाल के रहते हैं। 18 घंटे मेहनत करते हैं। सरपंच साहब मैंने एक चीज़ नोटिस किया आपकी राजनीति की, आप बड़े साइलेंट तरीके से अटैक करते हो, उसका क्या कारण है? नहीं, अटैक वटैक मैं किसी के सामने नहीं करता, ना मैं गंदी बात सोचता। मेरी तो एक इच्छा रहती है, सबका भाई का भला हो, सबके साथ काम करो मिलके। और हर जगह जाता हूँ मैं, पूरी विधानसभा में जो कोई बुलाता है उसी के वहाँ पहुँचता हूँ, चाहे मुझे 5 मिनट को ही जाऊँ, 10-10 जगह जाता हूँ एक दिन में शादियों में। ऐसी कुछ ऊपर वाले की कृपा है, सब जगह हाजिरी देता हूँ, सबसे प्यार रखता हूँ, कोई स्वार्थ नहीं रखता। पंचायत नहीं, पूरी विधानसभा में जाता हूँ, हर जगह। ऐसा स्वार्थ की भावना से नहीं, निस्वार्थ भावना से, और यही मेरे साथ जाएगा। आदमी मर जाता है, कुछ लेके नहीं जाता, सिर्फ प्रेम और दूसरों का जनता का आशीर्वाद ही साथ जाता है। अच्छा सरपंच साहब, आपका फिर से विकास की बात पे आते हैं हम। आपकी ग्राम पंचायत में आपका 1.5 साल का कार्यकाल बचा हुआ है जी। आपने क्या सोचा है कि आने वाले 1.5 सालों में मैं ये काम करवा के जाऊँ? भाई वो सड़क और वो काम तो चल ही रहे। मेरी इच्छा है सामुदायिक भवन की, एक का नाम ये CC का नाम हॉस्पिटल की, CSC की, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो आ जाएँ डॉक्टर और कंपाउंडर और मशीनरी, और ये लाइट फिट हो जाए तो जनता के लिए सुविधा हो जाए। एक हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है, वो भी मैं मौजूदा विधायक साहब से निवेदन करना चाहता हूँ, इन दोनों कामों में हमारा साथ दें और हमारे इन कामों को करवाएं। मैंने 2 बार निवेदन भी कर दिया और वो शायद करवाएंगे भी। राजेंद्र जी अच्छे विधायक हैं, बेचारा सीधा है, सज्जन आदमी, और वो कराएगा भी। हम उनके लिए पूर्ण समर्पित हैं। अगर नहीं किया तो हम आंदोलन करेंगे।
धरना धरेंगे, चाहे कुछ भी करें, ये है। देखिए दोस्तों, ये थे ग्राम पंचायत बड़ा गांव के सरपंच बच्चू सिंह जी। इनसे हमने जो जो विकास की बातें की, जो जो इनके राजनीतिक भविष्य के बारे में बातचीत की, इन्होंने खुल के जवाब दिया विस्तार से हमें। देखते रहिए बीपी मंथन, आपको ऐसी नई नई खबर विकास के साथ साथ हर नेता की राजनीतिक कुंडली आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।